हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 निम्न में से किस नेता के भाषणों का संग्रह है। तो करेक्ट आंसर था यहाँ पर जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति, उन्हीं के भाषणों का संग्रह है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 के अंदर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत जापान एक्ट ईस्ट होम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी को कहाँ भारत और जापान के बीच में आयोजित की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर देखिए नई दिल्ली के अंदर ये 5वीं संयुक्त बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। भारत जापान एक्ट ईस्ट होम है इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 5वीं संयुक्त बैठक थी इसकी। यहाँ इन बैठक के दौरान जो है दोनों देशों ने भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग के तहत कुछ नई परियोजनाओं की चर्चा की और स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर इसमें जो भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व किया था वो किया है यहाँ पर जो हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला है इन्होंने, और जो जापान में जो भारत के एम्बेसडर हैं सुजुकी संतोषी, इन्होंने जापान का नेतृत्व इसमें किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जापान की यहाँ पे बात हो रही है, जापान की कैपिटल जो है आप ध्यान रख लीजिएगा टोक्यो है, और जो इसकी कैपिटल है वो करेंसी है वो है जापानी येन, इसकी मुद्रा है जापानी येन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही सुर्खियों में रहे गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। हाल ही न्यूज़ में इसलिए रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण नई दिल्ली के जो पंडित पंत मार्ग है वहाँ पर किया गया है। पहले ये मूर्ति जो है रायसीना रोड सर्कल के पास स्थित थी, लेकिन अभी जो नया संसद भवन बन रहा है उसके बीच में ये आ रही थी, इसलिए यहाँ से स्थानांतरित करके इसको पंडित पंत मार्ग पर जो है स्थापित कर दिया गया, इसलिए भी सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर देखिए इनके अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1946 से 1954 के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे 1955 से 61 के बीच में। और यहाँ पर देखिए इनको भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी मिल चुका है 1957 के अंदर, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन दुनिया में 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में सामने आया है या उभरा है। तो देखिए दुनिया का जो 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है वो हाल ही में रिलायंस जियो बन चुका है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा रैंकिंग देख लीजिएगा, टॉप 10 की रैंकिंग जो है यहाँ पे दिखा रखी है। जो विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है वो इस समय वीचेट है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है फेरारी, तीसरे नंबर पर आता है सेवर और चौथे नंबर पर है कोका कोला, 5वें नंबर पर है यहाँ पर जियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो भारत का ब्रांड है जियो, ये यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप 500 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की जो लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये 5वें नंबर पर है टॉप 5 के अंदर। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ देश का पहला जेंडर पार्क 11 फरवरी से चालू हो जाएगा जिसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है अगर आपसे पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर आपका होगा केरल के अंदर। केरल के अंदर देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल जिनको हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए नए सेना उपाध्यक्ष की यहाँ पे बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर है जो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं चंडी प्रसाद मोहंती, ठीक है। इनको हाल ही में यहाँ पर नए से उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। इन्होंने स्थान लिया है जो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी है, इन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। 1 फरवरी 2021 से पद ग्रहण करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर देखिएगा हमने जो यहाँ बात की है सेना की, तो देखिए जो 28वें सेनाध्यक्ष है वर्तमान में वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है
स्वयं से पहले सेवा, और जो इसका हेडक्वार्टर है भारतीय सेना का वो नई दिल्ली के अंदर है। ये रिलेटेड फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत कौन से स्थान पर रहा है। हाल ही में देखिएगा लोबी इंस्टीट्यूट ने जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक है उसमें टोटल 98 कंट्रीज को शामिल किया है, जिसमें भारत को जो है 86वें स्थान पर रखा है। करेक्ट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो CPI 2020 है, इसमें 180 देशों में से भारत कौन से स्थान पर रहा है। फिर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन 86। यहाँ पर देखिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो CPI है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ 180 देशों को शामिल किया था लोबी, जो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है इसके द्वारा, जिसमें जो हमारा भारत है इसने इसको 86वें स्थान पर रखा है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से बात कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 180 देशों में भारत 86वें स्थान पर है, जबकि 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान जो है 6 पायदान पर खिसक गया है। यानी कि लास्ट टाइम जो भारत का रैंकिंग था इसके अंदर वो 80वें नंबर पर था और इस टाइम पे जी 86वें नंबर पर रहा है। इतना आपका ध्यान रखना। CPI स्कोर भारत का 2020 में इस बार 40 रहा है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये तो हो गया भारत के संदर्भ में। टॉप कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 स्कोर के साथ पहला स्थान इसमें हासिल किया है। यानी कि टॉप पे कौन रहा है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क कंबाइंड में जो है यहाँ पर पहले स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर सबसे निचले स्थान की अगर बात करते हैं तो जो सोमालिया और दक्षिणी सूडान है ये 12 स्कोर के साथ लास्ट यानी कि 179वें स्थान पर सबसे नीचे रहे हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे CS की बॉटम की और भारत की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई किस राज्य की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। जो यहाँ पर गणतंत्र दिवस की जो मुख्य परेड थी उसमें इस बार जो झांकी को पहला पुरस्कार मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर की झांकी थी, इसको इस बार इसमें पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा मिस्र। हाल ही में देखिएगा मिस्र में जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं, अजीत विनायक गुप्ते बने हैं। यहाँ पर मिस्र की बात हो रही है। देखिएगा वर्ल्ड मैप में आप मिस्र को लोकेट करेंगे भारत से तो ये आपका जो रेड कलर वाला जो एरिया है ये है आपका मिस्र, जिसकी कैपिटल है कारियो इसकी कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड जो है इसकी मुद्रा है, ठीक है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही इस्तीफा दे दिया है। करेक्ट आंसर होगा ये इटली के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के, गुइसेप कॉन्टे इटली के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है ये भारत ने किया है। किसने, भारत, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग पहचान प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि K9 जर्नल जिसे हाल ही खबरों में देखा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।